नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मकर लग्न के लिए कैसा रहेगा 3 जनवरी से 9 जनवरी के बीच का समय। इसमें अगर आप काफ़ी समय से सोच रहे हैं कि आपकी जो मैरिड लाइफ है उसके अंदर में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं या किस तरह से उसको जिया जाए ताकि क्या है कि मैरिड लाइफ के अंदर में इम्प्रूवमेंट आप ले सकें, करियर से रिलेटेड क्या अप एंड डाउन इस सप्ताह में आने वाले हैं उनके बारे में आप प्लान कर रहे हैं, आपके जो एम्बिशंस हैं, आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, किसी चीज़ को अचीव करने का जो टारगेट है उनके लिए आप किस तरह से कार्य करें जिसके कारण इस सप्ताह का आप बेनिफिट ले सकें। साथ के साथ में आपकी खुद की हेल्थ कैसी रहेगी उसके लिए बात करते हैं। परिवार से आपको कितना सहयोग मिलने वाला है और साथ के साथ में आपके इन लॉस के परिवार से आपको कितना सहयोग मिलने वाला है उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। माता पिता की सेहत पे क्या असर रहने वाला है, मित्रों से कितना सावधान रहना चाहिए या उनसे कितना अपेक्षा करनी चाहिए वो इस सप्ताह में जानने का कोशिश करते हैं। मकर लग्न यानी कि ज़मीन और पानी दोनों के अंदर में शक्तिशाली जो रहता है। मकर लग्न यानी कि भारत की आज़ादी से पहले की जो चार्ट है वो मकर लग्न है। आप हमेशा बिहाइंड द सीन रहते हैं, काम करते हैं, काम के प्रति, कर्म क्षेत्र के प्रति आपका ध्यान रहता है। कर्म के ऊपर में आपको जीवन में सफलता बहुत लेट मिलती है परंतु फिर भी आप जो है कर्म के अंदर में कर्म प्रधान राशियों में आती है। काल पुरुष की कुंडली में भी कर्म के स्थान पे 10वीं राशि आती है। यहाँ पे मंगल उच्च के होते हैं। मंगल जो है पराक्रम के स्थान के स्वामी हैं, मंगल उच्च के होते हैं। शनि वहाँ पे अभी आए हुए हैं। आपके लग्न के अंदर में मंगल उच्च के रिजल्ट लेके आते हैं। यहाँ पे शनि आपके लग्नाधिपति हैं। शनि अपने आप में एक तरह से पाप ग्रह रहते हैं बट लग्नेश होने के कारण और श्रवण नक्षत्र में रहने के कारण डिसिप्लिन जीवन में सिखाते हैं। साथ ही साथ में आपके अंदर में एक जो इनडिसिप्लिन जीवन में चल रहा होता है या जो आपके अंदर में इम्प्रूवमेंट है उनको ठीक करने का कार्य जो है वो शनि करते हैं। शनि जीवन के अंदर में आपको बहुत डाउन टू द अर्थ रखते हुए रहते हैं, सभी लोगों को सुनने में, सभी लोगों की मान्यता को प्राप्त करने में रहते हैं और उनको जो है बुध ज्वाइन कर लेंगे। बुध जो है आपके 6ठे स्थान के स्वामी है। रोग, ऋण और शत्रु आपके डेली रूटीन के स्वामी हैं। बुध आपके लिए जो है आपके लिए भाग्य के स्वामी भी हैं, तो भाग्य का सपोर्ट आपको जो है वो देते हैं। आपके लिए 6ठा शनि जो है आपके लग्न के स्वामी है और शुक्र जो है वो आपके लिए कारक ग्रह है। शुक्र आपके लिए त्रिकोण और केंद्र के स्वामी हैं और शुक्र इस समय 12वें स्थान पे गए हुए हैं। 12वें स्थान पे कारक ग्रह का जाना और वो भी वक्री अवस्था के अंदर में उसको कमजोर करता है, चेष्टा बल बहुत अधिक बढ़ा देता है। तो आपको 12वें स्थान से रिलेटेड रिजल्ट, कर्म स्थान से रिलेटेड रिजल्ट, संतान से रिलेटेड रिजल्ट या आपके अटैचमेंट से रिलेटेड रिजल्ट के अंदर में कहीं पे आपको एक नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। शुक्र 12वें घर में राजयोग क्रिएट करते हैं काल पुरुष की कुंडली में, परंतु यहाँ पे शुक्र जो है धनु राशि के अंदर में है। साथ के साथ में शुक्र जो है वो अभी वक्री अवस्था में है, सूर्य की अवस्था में, यानी कि इनलॉस के परिवार की तरफ में है। यात्रा करते समय, एक्सीडेंट के हाउस के समय में आपके लिए शनि जो है वो अष्टम स्थान के स्वामी है और शनि और सूर्य के आपस में मित्रता नहीं है। सूर्य जो है वो 12वें स्थान के अंदर में चल रहे हैं अपने स्थान से। तो आपके जीवन में एक अगर आपकी जो आस्था है वो एक धार्मिक आस्था की तरफ में आप बढ़ते हुए दिखेंगे क्योंकि शनि अपने घर से 5वें स्थान पे हैं और अष्टम स्थान का स्वामी 12वां में है। तो विपरीत राजयोग क्रिएट करता है, एक निगेटिविटी क्रिएट करके आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके आता है, सडन बेनिफिट क्रिएट करता है आपके जीवन के अंदर में। गुरु जो आपके लग्न के अंदर में नीच के होते हैं उनकी एनर्जी बहुत कम हो जाती है, नीच के नहीं कहा जाए, उनकी एनर्जी बहुत कम हो जाती है। तो नेचुरल बेनिफिशियल रहते हैं तो वो रिजल्ट नहीं दे पाते, ना वो आपको रिजल्ट दे पाते हैं आपके पराक्रम स्थान का, ना ही वो आपको अध्यात्म के अंदर में रिजल्ट दे पाते हैं। और अध्यात्म के अंदर में आपकी परिभाषा वो जो है वो कर्म की परिभाषा है। कर्म करने की परिभाषा को आप ज़्यादा अधिक मानते हैं रेदर देन आप जो है वो
उपदेशों को अधिक महत्व नहीं देते। गुरु धन के भाव के अंदर में है, परिवार के भाव के अंदर में, कुटुंब के अगर गुरु कारक भाव नाशक स्थिति में है तो वहां पे रिडक्शन क्रिएट करते हैं, अपने ही घर के स्थान को वीक करते हैं घर के अंदर में। और आपके जो घर की जो रूट्स रहती हैं, परिवार की जो रूट्स रहती है, उनसे आप कभी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि वहां मंगल की राशि आती है। आप अपने परिवार के बारे में ज्यादा चर्चा करना पसंद नहीं करते। उसका रीजन यह है कि आपके परिवार की जो मंगल की राशि आती है वहां पे 4th हाउस के अंदर में, और साथ ही साथ में गुरु जो है वो आपके 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, तो वो अभी कारक भाव नाशक स्थिति में है। वो आपके लिए रोग, ऋण और शत्रुओं की तरफ देख रहे हैं 5म दृष्टि से। वहां पे आप अपने आप को संभाल के अपने शत्रुओं को अपने पक्ष में लाने का कोशिश कर रहे हैं, अपने ऋण के ऊपर में कम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने डेली रूटीन के अंदर में कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। डेली रूटीन का स्वामी यानी कि बुध जो है वो आपके अपने घर से 8म भाव में है, तो वहां पे एक तरह का आपके मन में इंटरनेट से रिलेटेड, दूर संचार से रिलेटेड और ऐसी चीजों के अंदर में बुद्धि के कारक भी रहते हैं, तो वहां पे आपको एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस आना बना रहेगा। और शनि और बुध की युक्ति वहां पे है, तो बुध जो है, बुद्धि जो है वो जिस तरह के ग्रह के साथ में रहते हैं वैसी बुद्धि को वो एडॉप्ट कर लेते हैं। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि जो है गुरु की, वो आपके कर्म क्षेत्र के अंदर में आई हुई है। तो कर्म क्षेत्र में आपको एक वहां पे अपनी नॉलेज को प्रूव करने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करने की आवश्यकता देखने को मिल रही है। मतलब गुरु को अपनी योग्यता प्रूव करने की आवश्यकता वाली से फ्रस्ट्रेशन मन में डेवलप करता है। राहु 5म स्थान में है, राहु लग्न पर देख रहे हैं, राहु 9वीं दृष्टि से लग्न पर देख रहे हैं, तो एक तरह का जिद क्रिएट करते हैं, एक तरह की मैं तो ऐसा ही करूंगा, मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है, मेरा यही तरीका है, उसकी तरफ लेके जाएगा। संतान की तरफ में आपको वो लेके जाएगा। संतान के प्रति आप जो है एक तरह से, आपकी संतान जो है वो एक नई नई विद्याओं की तरफ में देखेगी, और साथ ही साथ में आप का जो इष्ट देवता के प्रति जो भक्ति है उसके अंदर में आप जो है ग्रोथ और अपनी सीमाओं को लांघने की कोशिश करेंगे। चंद्रमा की पोजीशन से देखते हैं, चंद्रमा 3 जनवरी को मकर राशि में रहेंगे, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। इस दिन आप चीजों को मिटिगेट करने का कोशिश करेंगे, अपने लिए, हेल्थ के लिए, अपने कार्य के लिए आप मिटिगेट करने का कोशिश करेंगे। परेशानी जो ऑब्स्ट्रक्शंस आ रखे हैं उनको कम करने के लिए काम करेंगे। आपकी जो स्ट्रॉन्ग डिजायर्स है उनके ऊपर में काम करने का आप इस समय में कोशिश करते रहेंगे। और ये जलीय नक्षत्र है, जल के रिलेटेड नक्षत्र है, तो इसके अंदर में आप एक कंफर्ट जोन के साथ में आगे बढ़ेंगे। मतलब आपको लगेगा कि मैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। 4 तारीख को आप देखेंगे मकर राशि के अंदर में ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा जाएंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आपको सबका सहयोग लेने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ के साथ में आप किसी बड़े कार्य के अंदर में पेनिट्रेट करने का कोशिश करेंगे, अपने डिजायर्स को, अपनी स्ट्रेंथ को आप आगे लेने की कोशिश इस समय में करते रहेंगे। 5 जनवरी को श्रवण नक्षत्र में जाएंगे चंद्रमा। श्रवण नक्षत्र में एक तरह का विषयोग क्रिएट होगा, मान सम्मान का ध्यान रखिएगा। जो आपने 4 तारीख को जो एटीट्यूड रहा है वो 5 तारीख को थोड़ा सा चेंज करके आप चलिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। थोड़ी सी सबके अंदर में दया रखेंगे, काइंडनेस रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि श्रवण नक्षत्र में आप जितना काइंड रहते हैं उतना चीजों को रिजॉल्व करते हुए दिखेंगे। बुद्धि में नेगेटिव विचार आएंगे, रोग, ऋण और शत्रुओं के प्रति। साथ के साथ में यात्राओं के लिए भी आपको कार्य आ सकता है। आपके भाग्य का सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है, उसके लिए आपको तैयार रहने की जरूरत है। 6 तारीख को चंद्रमा शतविशा नक्षत्र में जाएंगे, आपके 2nd हाउस में जाएंगे। चंद्रमा आपके लिए स्पाउस के कारक रहते हैं। घर परिवार के अंदर में आप स्पाउस के लिए समय को व्यतीत करेंगे। इस दिन आप बोलने का हार्श मत रखिएगा, बोलने पर, क्योंकि शनि की राशि ही भी 2nd में है, तो बोलते समय हार्श ना होइएगा। सारे परिवार के अंदर में अगर आप बहुत लाइट रहते हैं तो लाभ प्राप्त करेंगे, धन का लाभ आप इस दिन प्राप्त कर सकते हैं। साथ के साथ में परिवार से रिलेटेड आप लाभ ले सकते हैं, स्पाउस से रिलेटेड आपको लाभ रह सकता है, स्पाउस से और या अपने स्पाउस के परिवार से लाभ लेने का समय जो है वो आपको मिल जाएगा।
उसके बाद में चंद्रमा जो है वो 7 तारीख को पूर्वा भाद्र नक्षत्र में जाएंगे, शुक्र अस्त के हो जाएंगे। देखिए ये समय आपका शुक्र अस्त के हो जाएंगे, तो इससे पहले आप डिसीजन लीजिएगा, जो भी बड़े डिसीजन लेने हैं इस समय कोई बड़े डिसीजन ना लीजिएगा। बुध जो है वो श्रवण नक्षत्र में चले जाएंगे, तो पूर्ण रूप से बुद्धि और शनि का मिलाप देखने को मिलेगा। तो यहाँ आप जो है अगर पैसा अर्न करना चाहते हैं तो गर्मी के द्वारा आप इसको पैसे को लेंगे। अगर आप बिल्कुल ठंडे और पोलाइटली होकर इस दिन चलते हैं तो धन की कमी देखने को मिलेगी। और अगर आपके कहीं पे पैसे अटके हुए हैं और वहां पे आप एग्रेशन दिखाते तो कर सकते। देखिए काल सर्प दोष चल रहा है, काल सर्प दोष आपके पंचम और लाभ स्थान में चल रहा है, तो लाभ के अंदर में आपको अचानक से पराक्रम दिखाने की आवश्यकता देखने को रहेगी। और 11वां स्थान है, यानी कि वहां पे 11वें स्थान के अंदर में शत्रु राशि आती है आपके, यानी कि मंगल की राशि आती है, तो सडन चेंजेस के अंदर में सडन बेनिफिट लेने का कोशिश करिएगा। 8 तारीख को आप देखेंगे चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर में आप अपनी नॉलेज के काम करेंगे, नॉलेज को लेके आप काम लेके चलते हैं, नॉलेज आप बढ़ाने का प्रयास करेंगे, पराक्रम करेंगे। पड़ोस के अंदर में आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, छोटी मोटी यात्राएं आपके जीवन में आ सकती है, छोटे भाई बहनों से आपको सहायता ले सकने का समय रहेगा। आपके जीवन में जो छोटे भाई रहते हैं, छोटे भाई बहन रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर में बहुत अधिक बनी रहती है, उनकी चिंता आपके जीवन में हमेशा बनी रहती है। मकर लग्न के जातकों के लिए अगर आपके छोटे भाई बहन है और नहीं है तो अलग बात है, बट छोटे भाई बहनों की चिंता आपको हमेशा लिए रहती है, क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि जो रहती है वो आपके तृतीय हाउस पे रहती है, तो वहां पे आपको अच्छा कर दूं डिजायर हमेशा बनी रहती है। 9 तारीख को आप देखेंगे, 9 तारीख को तो यहाँ पे रेवती नक्षत्र में चंद्रमा जाएंगे, बुध के नक्षत्र में जाएंगे, इस समय बुध भी अस्त हो जाएंगे, तो शनि के साथ में रहते रहते बुध अस्त अवस्था में रहेंगे। और ये समय जो रहेगा आपके लिए, ये समय आपको बहुत अपनी बुद्धि की जगह दूसरों से राय लेके कार्य करिएगा। कई बार दूसरों की राय पे कार्य करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अपने भाग्य को भी बढ़ा सकते हैं। तो भाग्य के दाता, मेहनत उसी तरह से रखनी पड़ेगी, मेहनत आपकी बढ़ जाएगी, फिजिकल मेहनत आपकी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। साथ के साथ में थोड़ा सा मन के अंदर में करेज जो आप लेके चलते हैं उसके अंदर में थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिलेगी। इसमें आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको वीकली और मंथली प्रेडिक्शन मिल सके। हेल्थ के लिए आपके लिए बात करें हम लोग, तो हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत है। देखिए आपके सेकंड हाउस में गुरु बैठे हैं, कारक भाव नाशक स्थिति में है। सूर्य और शुक्र 12वें स्थान के अंदर में वक्री होकर बैठे हुए हैं, तो 12वें स्थान हॉस्पिटल से रिलेटेड रहता है, बेडरूम से रिलेटेड रहता है, तो वहां पे आइसोलेशन से रिलेटेड रहता है। और आपके लिए क्या है कि आप अपना समय जो है आइसोलेट रहना भी कई बार बहुत आपको पसंद रहता है। एजुकेशन के अंदर में देखा जाए तो उसके अंदर में आप हल्की फुल्की प्रोग्रेस करते रहेंगे, ठीक रहेगा, एफर्ट्स करते रहेंगे, वही रेगुलर जो एफर्ट्स कर रहे हैं उनको थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है, बाकी बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं है। शादी के लिए प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइएगा। लव, किसी से प्रेम करते हैं तो वहां पे आपका बहुत इन्वॉल्वमेंट होगा, वहां पे आपकी एक जिद रहेगी, क्योंकि राहु पंचम स्थान में है, तो जिद के ऊपर में आप अपने स्टबन के ऊपर में प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जॉब के अंदर में रहेंगे तो जॉब जो है उसके अंदर में थोड़े से ठंडे रहिएगा, काम रहिएगा, वो आपके लिए बेटर रहेगा। देखिए शुक्र अस्त हो चुके हैं, तो कर्म क्षेत्र के स्वामी जो है और कारक ग्रह जो अस्त हो जाने पर रिजल्ट जो है वो रिवर्स में दे देते हैं, तो रिएक्ट ना करिएगा। बिजनेस के अंदर में आप रिस्क लेना चाहते हैं तो प्लान करके रिस्क ले सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। और स्टॉक्स के अंदर में अगर आप करते हैं तो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं। मकर लग्न के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, सुनने के लिए, और अपना खूब ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।